हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हाई फाई इंग्लिश एसबी पर। गाइस, आप लोगों को स्टोरी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश वेरी वेल, सो प्लीज़ आप लोग सीखें इंग्लिश थ्रू, मतलब इंग्लिश के द्वारा सीख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। और एक एक मीनिंग का मैं स्पेलिंग का मीनिंग भी बताती हूँ। आप लोग इसको एक एक करके सीखते जाओगे, आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी मैंने सीख लिया और मैंने कितना जल्दी से इम्प्रूवमेंट हो गया मेरे साथ ना। क्योंकि मैं जैसे जैसे मेरा स्कूल का भी, मैं जैसे पढ़ाती हूँ स्कूल में भी, तो मैं बच्चों को इसी तरह से पढ़ाती हूँ और बहुत अच्छे से बहुत जल्दी वो सब कवर भी कर ले जाते हैं। और वोकैबुलरी है प्लस जितना भी है, प्रोनाउंसिएशन है, रीडिंग स्किल्स है, राइटिंग भी हो है, मैंने बताया भी है कई सारा राइटिंग का अगर कहो तो मैं लेके आ भी सकती हूँ। लेकिन राइटिंग की तो प्रॉब्लम हर किसी को नहीं होती, लोग बोलने में फोकस करते हैं, स्पीकिंग में। तो जिसको अगर इंटरेस्ट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। ये हमारी स्टोरी नंबर है 52 स्टोरी नंबर है। और इसका टाइटल देखते हैं। ये तुम एक एक करके एक एक मीनिंग, एक एक स्पेलिंग, एक एक वर्ड की स्पेलिंग आप लोग देखते रहो, सीखते रहो। आप लोगों को खुद ब खुद इसकी मीनिंग याद हो जाएगी। ज़रूरी नहीं आप लोग लिखो, नोट डाउन करो, उसके बाद याद करो, अलग से एक्स्ट्रा टाइम निकालो। नो, अब चलो इसका टाइटल देखते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। द फ्रॉग एंड द टर्टल। द फ्रॉग एंड द टर्टल, मेढक और कछुआ। वंस, एक बार, अ फ्रॉग वॉज वंडरिंग इन द जंगल टू सी द ब्यूटी ऑफ द जंगल। एक बार एक मेढक था, घूम रहा था, भटक रहा था। वंडरिंग इन द जंगल, जंगल में। टू सी, देखने के लिए। द ब्यूटी, खूबसूरती, सुंदरता को देखने के लिए। ऑफ द जंगल, जंगल की सुंदरता को देखने के लिए वह घूम रहा था। देन ही सॉ हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, तभी उसने देखा अपने बचपन के दोस्त को। अ टर्टल, एक कछुआ को। बोथ बिकेम वेरी हैप्पी टू सी ईच अदर एंड आस्क्ड अबाउट ईच अदर्स लाइफ। मतलब दोनों जो हो गए थे, जो दोनों थे बने हुए थे, वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे, टू सी, देखकर, एक दूसरे को देखकर, एंड आस्क्ड, और पूछा, अबाउट ईच अदर्स लाइफ, अपनी एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में उन्होंने पूछा। द फ्रॉग ब्रैग्ड टू द टर्टल दैट लिव्ड इन द सी। वो था, फ्रॉग था, मेढक था, उसने ब्रैग्ड, उसने शेखी बगाड़ते हुए टर्टल को बताया, दैट कि लिव्ड, रहता है, किस में रहता था, लिव्ड, रहता था, हाँ, इन द सी, समुद्र में रहता था, उसने बताया, शेखी बगाड़ते हुए कहा। ब्रैग्ड मिस होता है शेखी बगाड़ना। आई एम सो हैप्पी हियर, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। आई कैन जंप, मैं कूद सकता हूँ। अराउंड एज मच एज आई वांट, मतलब जितना तेज कूद सकता हूँ, जितना तेज उछल सकता हूँ, मैं उछल सकता हूँ, मैं उछलता हूँ। आई वांट, मैं उछलना चाहता हूँ जितना तेज, तब भी मैं उछलता हूँ। मतलब उसको इतनी आज़ादी थी यहाँ पे, उसके कहने का मतलब ये था कि मैं यहाँ इतना आज़ाद हूँ कि मैं जितने तेज उछलना चाहता हूँ उछल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द वाटर कम्स अप टू माई आर्मपिट्स एंड आई स्प्लैश इट अराउंड। द वाटर, जो पानी था, कम्स, आता है, अप टू माई आर्मपिट्स, मतलब मेरी बाहों तक आता है, मेरे बगल तक आता है पानी। एंड आई स्प्लैश इट, और मैं उछलता हूँ इट अराउंड, इसके आसपास। द अदर एनिमल्स, दूसरे जो जानवर थे, दैट लिव हेयर, और जो दूसरे जानवर हैं वो भी यहाँ रहते हैं। द वर्म्स, जैसे वर्म्स मतलब कछुआ, द क्रैब्स, केकड़े, एंड द टैडपोल्स, और कछुए के बच्चे। आर नथिंग कंपेयर्ड टू मी, और ये कुछ भी नहीं है, कंपेयर्ड टू मी, मेरी तुलना में ये सब कुछ भी नहीं है। आई एम द मास्टर हेयर, मतलब मैं हूँ यहाँ का मालिक हूँ। हियरिंग दीज वर्ड्स, ये सारे शब्दों को सुनकर, अब क्या हुआ आगे आप देखते हो। इन सारे शब्दों को सुनकर, द टर्टल वेंट टू हैव अ लुक एट द वेल, मतलब जो कछुआ था वह हो गया, मतलब गया, हैव अ लुक, देखने के लिए गया, एट द वेल, कुएं को देखने के लिए गया, बट हिज फीट गॉट स्टक इन द मड,
लेकिन उसके जो पैर था वो गॉट स्टक मतलब फंस गया ऑन द मड, कीचड़ में फंस गया। रियलाइजिंग द फ्रॉक्स, देखो ये फ्रॉक्स मतलब है तो एस लगा हुआ है एपिस्ट्रॉफी एस, तो रियलाइजिंग एहसास करते हुए मेढक को ना, मेढक की इग्नोरेंस मतलब इग्नोरेंस मीन्स होता है अज्ञानता उसको, मेढक की अज्ञानता को वह एहसास करते हुए, है ना, एहसास करते हुए या समझते हुए भी कह सकते हो। ही टोल्ड द फ्रॉक्स मतलब उसने बताया फ्रॉक को, से कहा, मेढक से कहा, यू कांट इमेजिन, तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इमेजिन मीन्स होता है सोचना, तुम सोच भी नहीं सकते या तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हाउ वाइड एंड डीप द सी इज़, कि कितना चौड़ा और कितना गहरा समुद्र है, समुद्र कितना चौड़ा है कितना गहरा है, तुम मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते। इट इज़ सो माइटी, और यह कितना ताकतवर है, एंड पावरफुल, और शक्तिशाली है, पावरफुल शक्तिशाली है, दैट द वेव्स कैन स्वालो ना, कि जो लहरें हैं वह सकती हैं, क्या कर सकती हैं, स्वालो निगल सकती हैं, इवन यहाँ तक अ बिग एनिमल्स मतलब एक बड़े से जानवर को भी ये सब निगल सकती हैं, यहाँ की जो लहरें हैं इस समुद्र की। द सी नेवर ड्राइज अप, और जो समुद्र है कभी नहीं ड्राइज, कभी नहीं सूखता, कभी सूखा नहीं पड़ता। लिविंग देयर गिव्स वन द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, और वहाँ रहना गिव्स देता है, वन द ग्रेटेस्ट सबसे ज़्यादा खुशी देता है, सबसे ज़्यादा सुख देता है यहाँ रहना। नाउ द फ्रॉग रियलाइज्ड दैट, अब जो वो मेढक था उसको एहसास हुआ, दैट कि ही वॉज जस्ट अ टाइनी, कि वह जो था अब सिर्फ एक छोटा क्रिएचर था, छोटा सा प्राणी था, एंड वॉज अशेम्ड टू हिज ब्रैगिंग, और उसे शर्मिंदा हुई, अपनी शेखी बघाड़ने वाली बात पर उसे शर्मिंदा हुई। गाइस हमारी स्टोरी यहीं फिनिश होती है, और मैं आप लोगों को ये पिक्चर से दिखा रही हूँ दोस्तों, ये है दिस इज़ फ्रॉग एंड टर्टल। तो टर्टल ने तो उसको समझाया, बताया कि हाँ ये बहुत ही बड़ा है, ये देखो है टर्टल इतना बड़ा है। यहाँ उसने कहा कि लहरें तो वो तो बहुत बड़े एनिमल्स, बहुत बड़े जानवर को भी खा सकती है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों अगर आप लोगों को कोई और सभी चैप्टर्स पढ़ना हो या कोई और भी स्टोरी पढ़ना हो तो प्लीज़ कमेंट करें, बताएं, तो मैं वो ज़रूर लाने की कोशिश करूँगी। वो सब स्टोरी हुई या कोई जैसे मॉडल्स मैंने तो पढ़ाया, ये वो टेंस मैंने पढ़ाया है जो कि उसके बगैर काम नहीं चलता, उसके बिना आप लोग इंग्लिश सीख नहीं सकते, ना ही पढ़ सकते हो, क्योंकि मीनिंग समझ नहीं आएगा तो फिर पढ़ना बेकार ही है। और अगर आप लोगों को जैसे कंजंक्शन हुआ, प्रीपोजिशन प्लस एडजेक्टिव प्लस वर्ब में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, बताएं, तो मैं उसी अकॉर्डिंग ज़रूर लाने की कोशिश करूँगी, बताने के भी पढ़ाने के भी। मैं स्कूल में जैसे पढ़ाती हूँ वैसे ही स्टोरी के थ्रू मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ और सिखा भी रही हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।